तो दोस्तों शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप के साथ। तो एंग वन फिंड मॉन्स्टर से लड़ाई में उलझा हुआ है और फिलहाल मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ रहा है। एंग किसी तरह अपना शरीर कमजोर होने के बावजूद इस लड़ाई में टिका हुआ है और उसने उस मॉन्स्टर की कमजोरी, उसके वीक जॉइंट्स को पहचान लिया है और अब वो उसे टारगेट कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वो लगातार मिस करता जा रहा है। तब मजबूरी में एंग को एक पेनफुल कदम लेना पड़ता है। वो जानबूझकर उस मॉन्स्टर का वार खुद पर ले लेता है और उसके हाथ को ट्रैप कर लेता है और बस इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर वो उसके जॉइंट्स पर कई सारे वार कर देता है और उसके हाथ को उसके शरीर से उखाड़ फेंकता है और वो मॉन्स्टर दर्द से कराह उठता है। और तब एंग चैन की सांस लेता है और कहता है, तू अभी मेरे सामने बच्चा है वन फिंड मॉन्स्टर। लेकिन तभी ये क्या, उस मॉन्स्टर के चेहरे पर एक चौड़ी सी स्माइल दौड़ जाती है। और डियर मानवा व्यूअर्स, आपको पता है इसका क्या मतलब है? तो तभी एंग को पड़ती है एक जोरदार नी जो कि उसके मुंह के रास्ते उसकी जान को बाहर निकाल देती है और एंग उछलकर कई फीट दूर दीवार से जा टकराता है। और अब मॉन्स्टर एंग से बात करता है, बहुत अच्छे लड़के, तो तुम मेरी कमजोरी को जानते हो कि मैं रेड कोर डीमन हूँ, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं एक वुड टाइप हूँ और मैं खुद को हील भी कर सकता हूँ। और इतना सुन के ही एंग का दिमाग हिल जाता है। क्या एक रेड कोर डीमन जो खुद को हील भी कर सकता है? पर ये तो सिर्फ ग्रीन कोर डीमन कर सकते थे, और ये वुड डीमन क्या होता है? और तभी एंग को रियलाइज होता है कि इतने सालों बाद ये मॉन्स्टर भी इवॉल्व कर गए हैं और काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। और अगर ऐसा है तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और फिर मॉन्स्टर उससे कहता है, हाँ तो अभी तू क्या कह रहा था मुझसे कि मैं बच्चा हूँ? इधर आ। और एंग उसकी गिरफ्त में खिंचा चला आता है और वो एंग के सर को नींबू की तरह निचोड़ता हुआ उससे लाइफ खींचने लगता है। और अंदर ही अंदर एंग पश्चाताप में जल रहा होता है कि ये तो ठीक पिछले जन्म जैसा ही है। वहां भी मैं अपने साथियों को नहीं बचा पाया था और अब यहाँ भी मेरे साथ साथ मेरे 3 साथी मारे जाएंगे। एवरीवन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और इसके बाद एंग बेहोश हो जाता है और वो मॉन्स्टर कहता है, ए लड़के, क्या तू मर गया? क्या कमजोर इंसान है। और मैं सोच रहा था इसके अंदर कोई डिमोनिक एनर्जी है, लेकिन क्या फायदा, इंसान तो इंसान है, इसको खाकर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो मुझे मिलेगी ही। और तभी वो एंग को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन अचानक से ये क्या, एक जबरदस्त रेड डिमोनिक एनर्जी एंग के शरीर से बाहर निकलती है और कहती है, तू मुझे खाएगा, तेरी इतनी हिम्मत। और वो मॉन्स्टर बिदक कर दूर चला जाता है और वो एनर्जी कहती है, एंग तुम ऐसे नहीं मर सकते, नहीं तो मेरी सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। और तब एंग का कोर टूट जाता है और वो डिमोनिक एनर्जी एंग के शरीर पर और भी ज्यादा हावी होने लगती है और कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे अपनी लास्ट कॉन्शियसनेस ऐसे मौके पर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर सोच रहा है कि आखिर एंग के अंदर ये है क्या, ऐसी डिमोनिक प्रेजेंस उसने आज तक कभी महसूस नहीं की। क्या ये 5 फिन डीमन है या 6 फिन डीमन? और तभी एंग हवा में उड़ता हुआ ट्रांसफॉर्म होने लगता है और लाल रंग एंग की बॉडी को लपेट लेता है और एक गजब का एनर्जी पिलर जमीन को फाड़ता हुआ आसमान तक फैल जाता है। और इस जबरदस्त एनर्जी रिलीज के बाद हमारे सामने आती है एक शानदार एंटिटी जो कि कहती है, मैं हूँ वन एंड ओनली 8 फिन डीमन, डीमन का राजा, द क्रिम्सन किंग। और वन फिन मॉन्स्टर यकीन नहीं कर पा रहा है कि 8 फिन डीमन यहाँ कैसे आ गया। फिर क्रिम्सन किंग कहता है, झुक जाओ अपने राजा के सामने। और मॉन्स्टर ठीक है ऐसा ही करता है। अब चलो देखते हैं जी आओतों के क्या हाल है। तो वो लगातार एरिया को सर्च कर रहा है वन फिन डीमन और मिसिंग कैडेट्स को ढूंढने के लिए। और इसी दौरान उसकी मुठभेड़ हो जाती है 2 मॉन्स्टर से, जिन्हें वो मार देता है और सोचता है कि मैंने इस एरिया के कई चक्कर लगा लिए, मुझे उस वन फिन मॉन्स्टर का कोई नामो निशान नहीं मिला, तो आखिर वो सब चले कहाँ गए। लेकिन तभी ये क्या, जी याओतोंग को भी क्रिम्सन किंग की डरावनी एनर्जी महसूस होती है और वो भी एक पल के लिए सहम जाता है और बिना कुछ सोचे ही वो समझ जाता है कि बच्चे जरूर वहीं होंगे। और अब क्रिम्सन किंग
जमीन पर उतरता है और जमीन पर उतरने के बाद क्रिम्सन किंग शान से कहता है कि इतने समय बाद लौटने के बाद भी ये जमीन अब भी फॉग से घिरी हुई है। तो वन फिन डीमन मेरे सवाल का जवाब दे। जी हुजूर, तो मेरे जाने के बाद से डीमन लॉर्ड्स के क्या हालचाल है? वो 5 बेवकूफ अब भी कैसे है? तो इस पर वन फिन डीमन दबी दबी आवाज में सहमा सा उत्तर देता है कि वो 5 लॉर्ड्स अब भी डीमंस पर राज करते हैं। ओ, तो वो 5 अब भी राज कर रहे हैं। लगता है बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं पांचों। और ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है कि एक तरफ मैं 60 साल पहले मारा गया था और ये गद्दार इतने मजे की जिंदगी काट रहे हैं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। और फिर कहानी का प्लॉट हमारे सामने और रिवील होता है कि क्रिम्सन किंग ने एंग की बॉडी को इसलिए चुना क्योंकि वो ह्यूमंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि रीइनकार्नेट होने के बाद उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी और इस घटना के बाद अब वो कभी शायद मैनिफेस्ट भी नहीं हो पाएगा जब तक एंग पूरी तरह से अपने पिछले जन्म जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता। फिर क्रिम्सन किंग कहता है कोई बात नहीं, मैं एंग का इंतजार करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बनने का और उसके बाद मैं दोबारा जाग जाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे एंग की फिंड मेमोरीज को जगाने का तरीका ढूंढना होगा। तो फिर वन फिन डीमन कह रहा है फिंड मेमोरीज? क्रिम्सन किंग, क्या तुम उन्हीं मेमोरीज की बात कर रहे हो जिन्हें पाने पर डीमंस की बॉडी पे फिन सूखते हैं? तो दोस्तों, जिस डीमन की बॉडी पर जितने ज्यादा फिन होंगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा और जिसके पास जितनी ज्यादा फिंड मेमोरीज होगी उसके उतने ही ज्यादा फिन होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्रिम्सन किंग कहता बिल्कुल सही समझे, मैं चाहता हूँ कि एंग 8 फिंड मेमोरीज जगा ले जिसके बाद मैं अवेकन कर सकूं। लेकिन इसके लिए एंग को जरूरत होगी खुद से ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर्स की जिसको खुद के साथ कंबाइन करे और फिंड मेमोरीज को जगा सके। और क्रिम्सन किंग कहता है अब उससे आइडिया आ गया कि उसे क्या करना है। तो वन फिन डीमन कहता है मैं समझ गया मालिक, मैं आपका पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा इसकी फिंड मेमोरीज जगाने में। तो क्रिम्सन किंग तभी अचानक से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। तुम इसके काबिल नहीं हो। फिलहाल तो एंग तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी पहले फिंड की मेमोरी को जगा लेगा और उसके बाद क्रिम्सन किंग उस वन फिन डीमन का कोर लेता है और उसकी शक्तियां एंग को ट्रांसफर कर देता है। और उसके बाद क्रिम्सन किंग एंग के शरीर में कहीं गायब हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कई सारे सोल्जर जमीन पर मरे पड़े हुए हैं या मरने ही वाले हैं। और वो एक सोल्जर कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मेरी बीवी मेरा रास्ता देख रही है। लेकिन एंग, क्यों? हम मर रहे हैं लेकिन तुम जिंदा हो, तुम्हें भी हमारे साथ मर जाना चाहिए। और तभी इस भयानक सपने से एंग की आंखें अस्पताल में खुल जाती है